पूरी दुनिया की नज़रें इस पे हैं और अभी इस वक़्त पाकिस्तान में एक जो बड़ी जैसे आप कह लें कि खबर है और वो ये है कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट है, इसका मिस होना, कैंसल होना इट शोज़ इट हैज़ सिग्निफिकेंस। वो खबर है वो वही जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो ओआईसी का इजलास हो, ये ना हो कि हम खुद ही खबर बन जाएँ और पाकिस्तान के इंटरनल मामलात जो हैं वही खबर बन जाए और आपको पता है कि जो टीटीपी वगैरह हैं, जो बाकी जो लोग हैं दहशतगर्द हैं या जो बलोच कुछ अस्करियत पसंद ग्रुप हैं, वो कुछ ना कुछ दहशतगर्दी के हमले कर सकते हैं। ये मेरी अप्रोच के मुताबिक ये इमरान खान साहब ने इसको डुबोया है और आज मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी नहीं आए। इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन वोलेटाइल है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का ना आना, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाना, आते हैं, नहीं आते, क्या होता है? जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, खबर ऐसी है कि इन्होंने इतना सब व्यवस्था कराई, सब दुनिया भर में किया और अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है भाई। दुनिया भर से ओआईसी का इवेंट हो रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा सब मैनेजमेंट में खर्चा होता है, सब कर दिया। आखिरी में सऊदी अरब ने वाकई में इनको एकदम जलील किया है और ख़ास तौर पर इमरान खान को एकदम जलील किया है कि ये व्यक्ति जो है खुद की सरकार जा रही है और ये उल्टा चलता, मतलब एकदम से वो जलील कर दिया। दूसरी तरफ जो इनका पक्का दोस्त था, कहते थे चाइना, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जा रहे थे पाकिस्तान, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने अपना दौरा शिफ्ट कर दिया है। वो पाकिस्तान ना जाके इंडिया आ रहे हैं। इस वजह से जो है वो इनकी जो मिर्ची लगी है, जो इनको तकलीफ हो रही है, उसकी कोई क्षमता नहीं। पूरी चीज़ क्या है, उधर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं तो समझता हूँ कि ये शायद हमारे लीडरान ने भी और हुकूमत ने अपनी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए ये एक नया तौर अपनाया है कि हम जो इस तरह के बड़े दिन हैं वहाँ पे फॉरेन लीडर्स को बुलाएं और दास से एक मजाक उड़ाया और कहा जी कि हम अगर इमरान खान साहब ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस अगर ना ओआईसी कॉन्फ्रेंस से पहले अगर आपने जो नेशनल असेंबली का इजलास ना बुलाया तो हम जो है वो धरना देंगे और हम असेंबली के अंदर ही बैठ जाएंगे और हम ओआईसी का इजलास भी नहीं होने देंगे, सो एंड सो। तो जिसको जारी बात है वो एक इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी कि इमरान खान की जो पोजीशन है वो इतनी कमजोर हो चुकी है। ख्याल है कि ये एक तो ये चीज हो गई। अब जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट है, इसका मिस होना, कैंसिल होना, इट शोज इट हैज सिग्निफिकेंस। हुआ यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो सियासी जो जमात है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शोर डाल दिया आज जनाब के ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो इस्लामिक ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ये कोई डील करेंगे अपोजिशन जमातों के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुनने में आया कि जी तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से कोई बात होगी या किसी और से बात होगी तो थे, बल्कि मैं किसी शख्स को मिला यहाँ पे अमेरिका में तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के साबिक सफीर रह चुके हैं, अमेरिका के साबिक सफीर पाकिस्तान में रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा यार हमारे लिए तो पोजीशन इतनी मुश्किल होती थी कि कभी हम ये सदर और वजीर आजम की लड़ाई हो रही होती थी तो कभी वजीर आजम के पास जा रहे होते थे, कभी सदर के पास, कभी किसी और के पास। तो इस तरह माइक्रो मैनेजमेंट माजी में चलती रही। तो अभी ज़ाहिर बात है वो उस तरह की माइक्रो मैनेज है भी नहीं है, तो ये सियासी जमातों को ये अपने मामलात अपने तक ही रखने चाहिए। अगर वो आते हैं, इतने प्रोटेस्ट हैं, माहौल इतना ख़राब है और जब भी एमबीएस आते हैं तो वो क्योंकि एक सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता, वो तमाम पार्टीज़ को बुलाते हैं, अमूमन हुकूमत बुलाती है कि वो भी आएँ, बैठें और क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान हो या चाइनीज़ प्रेज़िडेंट हो, ये समझा जाता है जी कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, इनका किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो ये एक तासुर करके तो और दूसरा जो वांग यी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उनकी जो बात चल रही है कि वो शायद पहुंचेंगे क्योंकि J10C पहली दफा हमारे सिक्योरिटी के अदारों को, हुकूमत को और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो हसास जगहों पे बैठे हुए हैं उनको एक इंतहाई हायर लेवल की सिक्योरिटी देनी चाहिए। ये ना हो कि हम जो खबर है वो वही जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो ओआईसी का इजलास हो, ये ना हो कि हम खुद ही खबर बन जाएं और पाकिस्तान के इंटरनल मामलात जो है वही खबर बन जाए और आपको पता है कि जो टीटीपी वगैरह हैं, जो बाकी जो लोग हैं दहशतगर्द हैं या जो बलोच कुछ अस्करियत पसंद ग्रुप हैं, वो कुछ ना कुछ दहशतगर्दी के हमले कर सकते हैं। ये बता रहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, वो किस तरह कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान इतने ज़्यादा मज़हबी हो गए हैं कि पाकिस्तान की जो मज़हबी जमातें हैं, वो परेशान है कि हमारा क्या बनेगा? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अब वो वाले इमरान खान साहब साहब नहीं है।
अब ये जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने एक जनाब मज़हबी किस्म का जो तराना है वो बनाया, उस तराने बातें हुई एक बात। दूसरा ये है कि ये जो उसको तकरीबन कुछ हिस्सा जो है वो तो माज़ी की ओआईसी की हवाले से बात हुई, फिर अभी ओआईसी के हवाले से बात हुई और जो भुट्टो साहब उस वक़्त जो हमारे एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनके हवाले से कि वो भी उनको भी दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छा किया गया। और जो सबसे ज़्यादा परेशान-कुन बात थी, वो ये थी कि इस तरह की जब चीज़ दिखानी हो तो फिर आप दिखाते हैं अपनी सॉफ्ट पावर दिखाते हैं। नज़र आती है कि कल्चर आखिर में थोड़ा-सा दिखाया जा रहा है। जो है वो यूनिवर्सिटियों के तलबा आए हैं, वो साइंस के ऐसे जैसे वो कहीं तजर्बे कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दिखाए गए और ज़्यादा हिस्सा सियासत को दिखाया गया या डिफेंस का दिखाया गया कि जी फौजी हैं वो परेड कर रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे मार रहे हैं। जो कि ज़ाहिर बात है मानने चाहिए और फ़ौज पाकिस्तान को एक मज़बूत और ताकतवर फ़ौज चाहिए और वो सारा चला रहे हैं उस वक़्त और हम ये बता रहे हैं कि जनाब हम मज़हबी लोग हैं, बिल्कुल 100% मज़हबी लोग हैं। मैं इमरान खान साहब के हवाले से जो आर्टिकल लिखा है, बड़ी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान ने किस तरह बेसिकली पाकिस्तान के जो इस्लामिस्ट हैं, जो मौलवी हैं, उनको कैसे रिप्लेस किया है। हमारे साथ नारा लगाया नया पाकिस्तान का और हमें ले आए रियासत मदीना पे और ये जो एक साइलेंट उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है कि अवाम को पता भी नहीं चला। अब आप देखें कि वो ये जो इमरान खान साहब ने भले इस्लामोफोबिया की बहस हो, यूएन से उसको मनवाना चीज़ है, पाक चीज़ है, उसमें एक बड़े अच्छी चीज़ है, जबकि जो सियासत है ये गंद है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है और आप लोग धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं और जो सारा टाइम लारे लगाते हैं और अवाम के साथ गलत बयानी करते हैं। 24/7 झूठ बोलते हैं, तो उसको मज़हब का सहारा ले लेके अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश ना करें कि आप क्यों द रीज़न बिहाइंड इज़ नॉट कि इमरान खान जो बोलता है वो सच बोलता है। हमारे लिए तो है वो जो अदालतें हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमरान खान वो जो सारा अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है पाकिस्तान में वो तो डिस्प्यूट हो गया। जो नैब का अदारा डिस्प्यूटेड हो गया, सारी अकाउंटेबिलिटी डिस्प्यूटेड हो गई। तो ये जो सिचुएशन है इसमें कैसे चीज़ें हम ये मान जाएँ कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ऑपोज़िशन है वो भी शोर मचाती है जब तक स्ट्रॉन्ग, मज़बूत, इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड किस्म के अदारे ना हों, कि उनके साथ जाती हुई है। सो इमरान खान साहब आज मजबूत वज़ीर-ए-आज़म होते, मैग्नानिमिटी रखते, लोगों को एम्ब्रेस करते और तो आज उनको ये हालत ना देखनी पड़ती, ऑपोज़िशन के एक धड़े से अच्छा ताल्लुक रखते, बाकियों से नाराज़ रहते, जो मर्ज़ी करते रहते। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो पोज़ीशन है ये एक मेरे 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 अंदाज़े से, मेरी अप्रोच के मुताबिक ये इमरान खान साहब ने इसको डुबोया है और आज मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी नहीं आए। हम किसी भी अकाउंटेबिलिटी को इस तरह नहीं मान सकते क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकली मोटिवेटेड अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं। सो ये जो सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब कमज़ोर पोज़ीशन हुए हैं और इन्होंने अपने आप को जो एक हर सियासतदान के अंदर और ताकतवर जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है उसके अंदर एक फ़िरौन आता है और उसकी गर्दन में जो सरिया आ जाता है, अगर वो ना रहता इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन वोलेटाइल है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना। लेट्स सी क्या होता है लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का ना आना, चाइनीज़ प्रीमियर फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाना, आते हैं, नहीं आते, क्या होता है? साथियों, कल हमको क्या न्यूज़ सुनने को मिली? कल न्यूज़ आती है कि जो अपोजिशन है, जो अब गवर्नमेंट बनने जा रहा है, सरकार में आने जा रहा है, उन लोगों ने खुलेआम धमकी दे दी कि आएंगे तो हम होने नहीं देंगे, अगर हैसियत है, औकात है तो करवा के दिखा लो ऐसी बैठक। आज सुबह में क्या न्यूज़ आती है कि जो इनके यहाँ चीफ गेस्ट बना के बुला रहे थे मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया को, उन्होंने भी स्पष्ट जो है वो मना कर दिया और ना सिर्फ मना किया, बड़ी बुरी तरीके से जलील करके मना किया है। अब शाम होते होते क्या न्यूज़ आई कि भाई जो चाइनीज़ मिनिस्टर थे इनके, वो भी इनके चीफ गेस्ट थे, वो भी इनको चीफ गेस्ट बना के बुला रहे थे। उनके तो बड़ी बड़ी बातें होती कि पहाड़ से ऊंची दोस्ती है वो, उन्होंने भी मना कर दिया। अब कल शायद हमें लगता है अब यही न्यूज़ सुननी बची रह गई है कि जो भी इन्होंने लाहौरी चिकन और पेशावरी मटन बनवाया होगा वही लोग कल बिल फाड़ते हुए और जो है अपना धरना करते हुए पैसा मांगते हुए शायद नजर आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। हम देखें तो इन्होंने पूरा ओआईसी का सब कर रहे हैं, दुनिया जहान की चीज़ें। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया आज तक कि भाई ये है क्या।
हम चलो हिंदुस्तानी तो वैसे भी नहीं बना सकते हम लोग, अगर बनाएंगे भी ऐसे हिंदू कंट्रीज को तो कितनी कंट्रीज का बना लेंगे? क्या नेपाल, क्या एक उधर अपना वो मॉरिशियस है, इसके अलावा कहाँ का बना लेंगे कोई? हम लोग तो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। कम से कम जो एलिजिबल हैं, चाहे आप देखो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध कंट्रीज हो, चाहे और किसी भी तरीके की, चाहे एथीस्ट हो, कम्युनिस्ट को, किसी का भी हमको ऐसा कुछ भी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। और ये शुरू भी कब हुआ था? ये शुरू भी हुआ था जो जो पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग चला आ रहा है ना, कि जितने इधर वाले हैं, मतलब इधर वाले इन द सेंस, ये पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आगे आप चले जाओ, या बाकी जो सेंट्रल एशियन हैं, इन सब के ऊपर में मेन वही दो तीन प्लेयर थे इसके, वही सऊदी और वही गल्फ कंट्रीज़ के दो तीन वो थे। इनको जब जब पावर की ज़रूरत पड़ती थी, ये लोग इन बाकी 56-57 को अपने साथ में मिला लेते थे। और जब जब इनको कोई बढ़िया पैसा वाला फैसला करना होता था, जब जब इनको कुछ बढ़िया एकदम माल बांटने वाला फैसला करना होता था, तो वो सब जो इनके गल्फ कंट्रीज़ के 5-10 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसमें वो कर लेते थे। तो इस्तेमाल करने के लिए ही पहले पाकिस्तान का या पुराने सब का इस्तेमाल पहले भी होता रहा। अभी देखो आप, जो कुछ महीने पहले यही ओआईसी की बैठक हुई, इस्लामाबाद में ही हुई, 3 दिन के लिए पूरा शहर उन्होंने जाम कर दिया, कुछ नहीं होगा, ना कोई स्कूल जाएगा, ना सिम चलेगा, कुछ नहीं होगा, वो स्थिति हो गई थी इस्लामाबाद में। और उसमें भी हुआ क्या, आए, चलो एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी के नाते आए, आखिरी में जो है सब ऐसे ऐसे करके कुछ भी नहीं सुना, खा पी के चले गए, एक फूटी कौड़े नहीं मिली इनको। अब फिर से वही चीज़ दोहराने की कोशिश करी, तो अब उन लोग की भी अपनी इज्जत है, उन बाकी कंट्रीज हैं 56-57, उनके भी अपने काम है, दुनिया वर्ल्ड वॉर सर पे बैठी हुई है, सब कुछ लगा पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं। उम्मीद थी इनको कि चलो कोई नहीं आएगा, तो जिनकी सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि एक तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, एक चाइना हमारा बिरादर मुल्क है, और एक दो से हम इस्लाम के नाम पे जो है वो सऊदी वऊदी को बुला लेंगे। सब ने मना कर दिया इनको, सब ने इनको मना कर दिया कि ये वही भीख मांगे